اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، کائنات بنانے والے کا روز اول سے یہ فیصلہ ہے، جینے کا موقع وہ سب کو دیتا ہے، لیکن کما حق کو وہ لوگ جیتے وہی ہیں جو جان اور ایمان دونوں کی طاقت کا دنیا میں اہتمام کرتے ہیں۔ جس قوم سے جان کی طاقت چھن جائے، طاقتور لتھڑ کر کے کمزور کو اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ جسمانی کمزوری اتنا بڑا میٹر نہیں کرتی جتنی روحانی اور ایمانی کمزوری ہوتی ہے۔ بچے کا جسم کمزور ہو جائے تو ڈاکٹروں کو فکر، ماں باپ کو فکر، طبیبوں کو فکر۔ کیلشیم کی کمی ہو جائے تابی انجیکشن، یہ وہ علاج۔ جسمانی طور پہ کمزور بچہ سروائیو کر جاتا ہے، لیکن وہ انسان جس کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہو یا اس میں دراڑیں آ جائے تو پھر قوم کے یہ بچے، یہ نوجوان، یہ بزرگ، بڑے چھوٹے سارے اغوا ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے تکلیف دہ اغوا وہ ہے انسان چھن جائے، مر جائے، صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر پتا ہو کہ بندہ زندہ ہے اور زندہ ہو کے بھی وہ آپ پہ توجہ نہ دے اور آپ کے رشتے اور تعلق کا لحاظ اور خیال نہ رکھے تو یہ درد ساری عمر نہیں جاتا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ وقت اللہ ہی کے بنائے ہوئے وقتوں میں سے ایک ہے۔ ہم نے آہستہ آہستہ زمانے کی چال بدل کے رکھ دی ہے۔ چال کیا ہے کہ سائنس کو ہم نے آرٹس بنا دیا ہے، آرٹس کو ہم نے سائنس کر دیا۔ سائنس یہ تھی کہ جس رحمان نے انسان کو بنایا ہے کچھ ایسے میتھڈ استعمال کیے جائیں کہ اس زندگی میں بھی عروج کے ساتھ، کمال کے ساتھ جئیں، اور جب یہاں سے کوچ کریں اور آگے جائیں تو پھر بھی عزت اور آبرو کے ساتھ اگلے جہانوں کے اندر اپنا ٹھکانہ پائیں۔ میں اس وقت جس چیز کو محسوس کر رہا ہوں، ہم 5G 5th جنریشن وار لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگیں غزہ والی تو آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 6000 بچوں کا پھولوں کا نذرانہ دے کر کے بھی
वावेला नहीं कर रहे। किसी ने खूबसूरत कहा कि हम सुनते थे कि फिलिस्तीन गुलाम है और बाकी सब आज़ाद हैं। 56-57 मुल्क लगता है कि गुलाम है, वही आज़ाद है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को जो सिखाना था सिखा दिया। इस जंग के अंदर हम आज से नहीं, साल हा सालों से लगे हुए हैं। जिसे आप और मैं तरक्की गिन रहे हैं और जिसे आज हम दुनिया का हम नवा होना कहते हैं, दरअसल कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। इस वक्त हालत यह है कि किसी भी चौक में, गली में, मोहल्ले में माइक लेके खड़े हो जाएं, 100 बच्चों का, 100 जवानों का, 100 बुजुर्गों का इंटरव्यू करें, तो उनमें से 99 को गाना गाना तो आएगा, कुरान पढ़ना नहीं आएगा। ये जंग किसने हारी है? कुरान भी नहीं हारता, रहमान भी नहीं हारता, ये हार नहीं मानते। याद रहे कि अल्लाह ताला मुहाफिज है, हम ना भी हों तो वो कुरान मजीद की हिफाजत करते चले आ रहे हैं, करते रहेंगे। और कुरान लोहे महफूज में भी महफूज है, बैतुल इज़्ज़ा पर भी महफूज है। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि इंसान की जिम्मेदारी क्या है, ये क्या करता है। रब चाहते तो कुन कहते, कुरान मजीद को कुछ भी ना होता, कोई गिराता तो ये गिरता ना, पानी में फेंकता तो भीगता ना, आग लगाता तो लगती ना। हालांकि इसका कुरान का वर्क आग पकड़ता है, बारिश में पानियों में भीग जाता है, पसीने से भीग जाता है, कोई इसे काटना चाहे तो ये कट जाता है। ऐसे क्यों है? जेब में हो, मैं आगे को झुकूं, ये नीचे भी गिर जाता है। रब चाहता तो फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता उसी वक्त, ना इसे गिरने देते, ना फटने देते, ना गीला होने देते, ना बुसीदा होने देते, ना इसे आग लगने देते। अल्लाह ये देखते हैं कि मेरे बंदे, जिनको मैंने सारी मखलूकात से अफजल करार दिया है, जब अफजल ये है, रुतबा इनके पास, स्टेटस इनके पास है, तो फिर ये क्या करते हैं? हजरात, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं और दुनिया क्या कर रही है, ये बात थोड़ी सी महसूस कीजिएगा। मैं थोड़ा सा रिवायत से हट के कुछ बातें करना चाहता हूं। इस वक्त जिन लोगों को आप देख रहे हैं, यहूद और नसारा कहते हैं, और जिनके ऊपर बड़ा इतरा के मान करके हम कहते हैं कि हम उनको कॉपी कर रहे हैं, उन जैसे बनना चाह रहे हैं। किसी एक नौजवान को कहो कि तेरा वीजा बाहर का है, वो मिनट लगाएगा। क्या वो वक्त भूल गए कि जब हम छोटे होते थे तो सगे चचे घर आते थे, ताए आते थे, मामू आते थे, रिश्तेदार आते थे, और छोटे बच्चे को कहते थे कि तू साडे नाल नहीं जाना। बच्चा कहता था नहीं, चल यार तुझे चीजी खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे होगा, खेलना, भागना, दौड़ना, साइकिल ले देंगे, झूले लेना, वो करेंगे। कहता था नहीं, मैं नहीं जाना। उसे फिर कहते तो भाग के मां की झोली में चला जाता और रोता और कहता कि अम्मी मैं इन्हां नाल नहीं हो जाना। जदों जान दा टाइम आउंदा तो लुक जाना मैं। ये थी तेरी मेरी असल के साथ एक अटैचमेंट कि जब हम छोटे थे तो हम मां बाप नहीं छोड़ना चाहते थे। आज बड़े हो गए हैं, हालात ये हो गए हैं कि मां बाप ये खुद चाह रहे हैं कि साडा पुत्र किते बाहर टुर जाए तो धी दा विआह बाहर हो जाए। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। पेट की खातर, रुपए की खातर, डॉलर, यूरो, रियाल की खातर मेरा बेटा बाहर जाके क्या करेगा कोई गरज नहीं। बेटी क्या पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी, कहां रहेगी, किन हाथों में होगी, कोई गरज नहीं। बस नाम, स्टेटस, पैसा, दौलत, काम, माइग्रेशन, हिजरत,
موقع ملے سی میں پوری فیملی نالے تو چھڈ کے نس جاواں، یہ ذہن بن گیا ہے۔ جن قوموں کی صورتحال یہ ہو جائے تو وہ جیتی ہوئی بھی ہوں تو ہار جاتی۔ جو قوم نظریہ ہار گئی اس کی نظر اپنی نہیں رہتی۔ نظریاتی طور پہ ڈیلی نکلنے والی 100 گاڑیاں، میں زیادہ نہیں کہتا ہوتا، 100 کہتا ہوں کہ آپ یہیں کھڑے ہو کے لدے والا بڑائچ صبح 100 گاڑیاں گنیں، ان میں سے 99 گاڑیاں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا نصاب پڑھنے جا رہی ہوں گی، مسٹر چپس پڑھنے جا رہی ہوں گی، اور مسٹر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے پڑھانے والوں کی شاید اس لیول کی ایک بھی گاڑی آپ کو نہیں ملے۔ میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکلا، اپنی کوتاہیوں کو بسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ ہم من حیث القوم ہار چکے ہیں۔ میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی، میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی، اس نے بخشا نہ مجھے ہاتھ اٹھانے کے باوجود۔ سر جی، جن سے رحم کی اپیل، ہڑتالیں، احتجاج کر کے حق مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، یہ پہلا تجربہ نہیں، ہمیں بڑے تجربے ہوئے ہیں کہ اقوام متحدہ سے بڑھ کے دنیا کی بدترین ظلم کی ریت رکھنے والی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے تحت لونڈی، کوئی اور چیز نہیں ہوئی ہے۔ اور جن کو آپ کہتے ہیں کہ بلے بلے انصاف بڑا ہے، عدل بڑا ہے، قانون بڑا ہے، ضابطے بڑے ہیں، یہ بڑا ہے، سچائی بڑی ہے، چیزیں ایک نہ، یہی تو دجل ہے اور یہی تو دجالوں کا طریقہ ہے۔ سر جی میں غلط ہوں، اپنی پہلے غلطی مان کے، ہار کے، پھر آگے بڑھ رہا ہوں کہ جن کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہو، دجل تو دیکھو، دجل کیا ہے۔ میں قرآن مجید کی آیات میں سے ایک آیت اٹھانے لگا ہوں۔ یہ جو دعویٰ ہے نا کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کن کا ہے؟ نحن ابناء اللہ، اوپر اللہ ہے عرش بری پہ، زمین پہ ہم رب کے بیٹے ہیں۔ تے پتراں دے ہوندیاں کسے ہور نو وراثت نہیں منڈی۔ 10 لوگ پاویں کھڑے ہون کا، چاچے تائے جو مرضی ہے، جدوں پتر کھڑا ہے تے گڈی پیو دی پتر نے کھچ کے کھڑنی ہوندی، اور ابے دا بھی یہی دعویٰ ہوندا یار پتر لے جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم فرسٹ ورلڈ ہیں، اس دھرتی پہ جینے کا حق صرف ہمیں ہے، یا جو ہمیں اچھا لگے وہ جی لے۔ ہم نے پوچھا جینے کا آپ کے ساتھ حق کسے؟ کہنے لگے سیکنڈ ورلڈ کو۔ ہم نے کہا وہ کون سی ہے؟ کہنے لگے ہمارے کتے، ہمارے بلے، ہمارے پلے، ہمارے سور، ہمارے خنزیر، یہ ہمارے ساتھ ہمارے روم میں رہ سکتے ہیں، بیڈ پہ آ سکتے ہیں، ہمارا چہرہ چاٹ سکتے ہیں، ہم ان کو گلے لگا سکتے ہیں، ان کے منہ کی رالیں وہ کھا چاٹ سکتے ہیں۔ وہ بھائی اور کون ہے؟ کہا باقی ساری دنیا تھرڈ ورلڈ ہے۔ پتا ہے نا آپ کو، آپ تھرڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں۔ تھرڈ ورلڈ مین تیسری دنیا۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ کیڑے مکوڑے، مکھیاں، گندی نالی کے گندے کیڑے۔ آپ کے گھر میں کاکروچ نکل آئے تو بستر پہ تو نہیں لیٹا ہوگا، کیا کرو گے؟ کیڑے زیادہ ہو جائیں تو تھوڑے ہوں تو بندہ برداشت کر ہی لیتا، چل یار آؤں جاندے گم۔ کورونا لا کے اتنی آبادی بڑھ گئی ہے جی، مار دیں۔ بزرگ پینشنروں کے مار دیں، وسائل کم ہو گئے ہیں، مسائل بڑھ گئے ہیں، مار دیں۔ مکھیاں بڑھ گئی ہیں، سپرے کر دو۔
मच्छर बढ़ गए हैं, स्प्रे कर दो। सर जी, जो अपने नबियों को जिन्होंने माफ नहीं किया, कत्ल किया, उनको थर्ड वर्ल्ड के बच्चे अच्छे लगे? शिकवे किन से कर रहे हो? उन्होंने एक लंबी जंग लड़ी है थर्ड वर्ल्ड साबित करने के लिए। पहले हम कहते थे कि दुनिया में हम सबसे अच्छे लोग हैं, कुंतुम खैरा उम्मा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। रूए जमीन पे हमने उम्मत मुहम्मदिया से बढ़ के खैर, भलाई और अच्छाई और उम्दगी हमने किसी और में नहीं रखी। और ये बात उन्हें साबित हो गई, साबित हुई। उन्होंने बदर में देखा, उन्होंने हिजरत से पहले देखा, उन्होंने ये बात भी नोट की कि यार ये जहां आते हैं अपनी हाउसिंग सोसाइटी बाद में बनाते हैं, अल्लाह का घर पहले बनाते हैं। हुजूर ने कुबा में भी, मदीना में। अच्छा, ये अपने पीर का और अमीर का साथ नहीं छोड़ते, ये बेवफा नहीं होते। ये कोयलों पे लेट जाते हैं, सूलियों पे चढ़ जाते हैं, ये सरों में लट्ठे मरवा के भेजा फ्राई करवा लेते हैं, आंखों में सलाखें मरवा के ये नबीना हो जाते हैं, मगर बेवफा नहीं होते। क्या किया जाए? ये हलाल खाते हैं, हराम नहीं खाते। मरते मर जाएंगे, ये खिंजीर नहीं खाते। जो मर्जी हो जाए, ये गैरतमंद है। उन्होंने स्लो पॉइजनिंग के तौर पे सबसे पहले मेरे और आपके वजूद पे काम किया कि नफ्स परस्त, हवस परस्त बनाया जाए। उन्हें पता था कि कुरान मजीद ये जब जब पढ़ेंगे, जितने मर्जी नशे के टीके लगाए जाएं, ये कुरान पढ़ के फिर जाग जाते हैं। कुरान पढ़ाता कौन है? मस्जिद। मस्जिद में कौन है? मौलवी। मौलवी को तनख्वाह कौन देता है? इंतजामिया। मदरसा कौन चला रहा है? मोहल्ले वाले। निसाब कौन सा है? मदीने वाला। लिहाजा सबसे पहले इसको जितना हो सके मिनिमाइज किया जाए, कम से कम हो गया। तादाद आपने देख ली, 100 बच्चों में से एक बच्चा ऐसे नहीं है। अरबों खरबों बजट है हमारी यूनिवर्सिटियों के, जहां जो पढ़ाया जाता है आपके सामने। एक छोटी सी मिसाल, आवाज गूंजी थी थोड़ी सी जो दबा ली गई, वो बावलपुर यूनिवर्सिटी की। ये सब बोलते कुछ न बोल। हॉस्टलों के हॉस्टल, इदारों के इदारे, इंस्टीट्यूट्स के इंस्टीट्यूट्स। जितना बोल्ड होगा उतना अच्छा लगेगा। हमारे यहां शर्म थी, सबसे बड़ा जेवर शर्म का था, महबूब वक्त के नबी होके भी कवारी बच्ची से ज्यादा शर्मीले थे। और उनकी उम्मती बोल्ड कर दिया जाए, जुबान में, यावागोई में, फजूलियात में, लगवियात में, समातों में, नजर में, देखने के अंदाज में, ये तो सारा किया जाए। कुरान को कभी ना खोलें, अगर खोल भी लें तो तर्जमे से ना पढ़ें। अगर तर्जमे से पढ़ने लगे तो इनका अपना मौलवी फतवा दे, इन्हें पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, इसे पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। भाई ये जो कुरान पढ़ेगा ना, उसमें 3 मोटी मोटी बातें लिखी हुई। पहली, अल्लाह जो खबरें देता है वो सब सच्ची होती हैं। कुरान मजीद में पहली चीज है खबर। अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान किसी के बारे में मुस्बत कहे तो भी बरहक, उसके बारे में मनफी राय दे तो भी बरहक। दूसरी चीज है आर्डर, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, अहकाम। कुरान मजीद में तीसरी चीज है नहीं, ममनुआत, मुहर्रमात। जिन चीजों से इंसानियत का जल्दी या बदेर नुकसान होता है अल्लाह उससे रोक देते हैं, जिनमें जल्दी या बदेर फायदा होता है आर्डर दे देते हैं। और इन दोनों चीजों में जहां इंसानों ने अमल किया, कामयाबियां पाई, उसकी खबर तारीख बना के दे देते हैं और उसकी पेशीन गोई कर देते हैं कि तुम्हें भी कामयाबी मिलेगी
اور جنہوں نے مخالفت کی ان کا نقصان کیا ہوا، تباہ کیسے ہوئے، برباد کیسے ہوئے، اس کی تاریخی خبر دے دیتے ہیں، اور مستقبل کی پیشین گوئی کر دی جاتی ہے کہ رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے جیسے پہلے لوگ ہو گئے۔ یہ ٹوٹل قرآن ہے۔ اور یہ تین چیزیں نشے کے اینٹی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی نشے ہیں نا، اس وقت یہود و نصارہ نے میرے اور آپ کے اوپر آزما لیے۔ پہلا نشہ، ہیں تیار سننے کا؟ وہ نشہ ہے زبان کا، زبان کا ٹیسٹ۔ ہمارے جتنے دیسی کھانے تھے کہہ کہہ کے بدل دیے گئے، اور یہ دجال کا دجل ہے۔ دیسی خوبانی ناپید ہو چکی ہے، بہت کم ملے گی تھوڑے ٹائم پہ، ہائیبریڈ کر کے اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ دیسی مرغی کو کہہ کہہ کے اس میں یہ بیماری آتی ہے، کوکڑا آتا ہے، فلان آتا ہے، ایسے ہوتا ہے، اس سے اتنا دور کر دیا گیا۔ اور اس کی جگہ جو ہمیں دی گئی 10 خنزیر بھی مل جائیں تو جتنا زہریلا اور گندا گوشت اس وقت برائلر کا ہے، اور ہمیں وہی اچھا لگ رہا ہے، ہمارے بچے برائلر کے علاوہ نہیں کچھ کھا رہے ہیں، دیسی نہیں کھاتے۔ کٹا دیسی ہے، انہیں سمیل آتی ہے، وچھا دیسی ہے، بڑا سمجھ کے نہیں کھا رہے۔ پہلے پیرو فقیروں نے روکیا، بڑا نہیں کھانا، گھر چ بڑا بڑا نہیں دینا۔ چھوٹے کو اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ اپروچ سے باہر چلا گیا۔ دیسی مرغی کا بیج ختم کر دیا گیا۔ چپے چپے تھے، ہر چوک چ برائلر ہے۔ خنزیر حرام ضرور ہے، مگر وہ اتنی گندگی نہیں کھاتا جتنی گندی غذا اس برائلر کی ہے۔ اپنی علیشے، اپنی گندگیاں۔ وہ گاڑی جو گندگی بھر کے گزر رہی ہوتی ہے نا، جس کے پاس کھڑا نہیں ہوا جاتا، وہی کھلا کے دوبارہ پھر آپ کو اور مجھے کھلائی جا رہی ہے۔ اور جس طرح کی انسان کی خوراک ہو جاتی ہے، انسان کی نیچر ویسی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا، خنزیر سے اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ تھوڑا بے غیرتی کا عنصر اس میں پایا، اور کھانے والوں کے اندر یہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ برائلر کا میٹر کیا ہے؟ خوراک بدلی بیٹا طرح طریقے سے۔ خوراک کا میٹر، مرغی آئی، دیسی مرغی تھی، رشتہ دار آتے تھے، پکڑنے لگتے تھے تو محلے کو خبر ہوتی تھی، بغاوت ہوتی تھی، اڑان ہوتی تھی، پرواز ہوتی تھی، آسانی سے ہاتھ میں نہیں آنا، دفاع کرنا ہے، دفاع کرنا ہے۔ وہ گوشت کھاتے تھے تو ہم دفاعی پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ والی میں صبح جاتا ہوں، 200 جانور کر دینا جی۔ اچھا جی، آرڈر لگتا ہے، ڈربے کا منہ کھلا ہوا ہے ٹھڈے دا، وہ ایک نو ہاتھ پاؤں کہتی ہے چھی چھی چھی، دوجیاں چپ کر کے کہندیاں سانوں تو کچھ نہیں آیا۔ دوڑنا چاہتی تو دوڑ سکتی تھی، نکلنا چاہتی تو نکل سکتی تھی، بھاگنا چاہتی تو بھاگ سکتی تھی، لیکن انہیں خوراک ایسی دی گئی ہے، نشہ ایسا دیا گیا ہے، ڈوز ایسی دی گئی ہے، جتھے کھلوے کھلو نہ سکے ہوتے ڈگ پاؤ۔ آپ ہی جاؤ بیٹا، آپ کو اور مجھے یہ ڈوز مل چکی ہے، بڑے سے لے کے چھوٹے تلک، مرغوب ترین، حرام بھی ہے تب بھی کھانی ہے، مری ہوئی ہوئے شوار میں چاہ کے پہ ٹیسٹی ہوگی سانو کی، ہاں جی ٹیسٹی تو ہے نا، ٹیسٹی بائٹس ہیں۔ میرے بیٹے بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، بھائی بھی سن رہے ہیں، یہ درد ہے، یہ تقریر مت سمجھنا۔ 5G یہ سپیڈ کا نام نہیں، جتنی تیزی سے جنریشن کو ماں باپ ترلے کرتے مر جائیں کہ بیٹا یہ دیسی چیز ہے کھا لے، بچہ منہ نہیں لگائے گا، اگر زبردستی دے بھی دے تو کہہ کر دے گا۔ اپنا آلو، دیسی آلو پکا کے ماں دے تو بچہ منہ نہیں لگاتا، وہی بازار میں سے 500 کا خرید کے ہوا بھرا ہوا پیکٹ لے لے گا۔ کیوں؟ بچے میرے ہیں، پیسے میرے ہیں، ان کی غذا کا، خوراک کا تعین کوئی اور کر رہا ہے، کپڑے کا، لباس کا تعین کوئی اور کر رہا ہے۔ وہ جو ان کو تھرڈ ورلڈ کہتا ہے، پہلے مرعوب کرتا ہے، احساس کمتری کا شکار کرواتا ہے، اور پھر جب یہ بالکل ان کے ماحول میں رچ بس جائے تو پھر اس کو کہتا ہے تو جو بھی ہو جائے تو ہمارے جیسا نہیں ہے۔ 1999
सरे राह है, नवाए वक्त का अखबार है। 9/11 का वाकया हो चुका है, एक फैमिली समेत हिजरत कर चुका है, बैरून मुल्क जा चुका है, अपने बच्चे और बच्चियों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहा है। कहता है कि मैंने टोटली लिबास, वज़ा, कता, तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, उनका सारा कल्चर लेके पाकिस्तान को गालियां देता था। नहीं है ये अच्छा, नहीं है इस्लाम, नहीं है मुसलमान, झूठ पे झूठ, फराड पे फराड, मिलावट पे मिलावट, धोखे पे धोखा, ये अच्छे, ये सच्चे, ये नेक, ये भलाई, इनमें खैर, इनमें बेहतरी। कहता है जब 9/11 का वाकया हुआ तो हम पाकिस्तान की वजह से, एशियन होने की वजह से नफरत का इताब का शिकार हो रहे थे। कहता मैंने बेटों को नहीं, अपनी सगी बेटियों को कहा पुत्र सारे कपड़े ला के ना तो सिर्फ बरात चड्डी पा के बाहर अज जाना जे, ताकि ये कहन भी असी इन्हां वर्गे हैं। मैनू लफज बोलदे पसीना आंडिया है, प्यो धी नूं कवे, और उन्हें अपने हथी लिखवाया, लिख के भेजा है। सरे राहे ने शाये किया है, मैंने आज अपनी बच्चियों का तरला करा ऐसे जाओ, गई। कहता है मैं डूब के मरने की जगह तलाश कर रहा था, चुल्लू पानी नहीं मिल रहा था, और मैं कहता था जमीन फट जाए जब गोरू ने मेरी बच्चियों पे सिर्फ इसलिए थूका कि इनका कलर एशियन है। किन पे उम्मीदें रख रहे हो? अगर इतने अच्छे होते, वो जो रब के 3 टुकड़े कर देते हैं, इसने कहा था यह शायर गुजरे अकबर इलाहाबादी, कहते हो तुम इतनी दोस्तियां कर रहे हो, अल्लाह ने ऐसे नहीं रोका कि इनको अपना दोस्त ना बनाओ, तुम्हारे रब ने किसी वजह से मना किया है। इन्होंने रब के 3 परखचे किए हैं, तौहीद को इन्होंने अपने पैगंबर काटे हैं, इन्होंने अपने पैगंबरों के ऊपर ये इल्जाम लगाए हैं कि ये अपनी बेटियों के साथ बुरे थे। दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम है, ये अपनी कुड़ियां पहाड़ां च लै जांदा सी। वो आपके नबी का, आपकी किताब का, उसका ख्याल रखेंगे, वो आपके बच्चों का ख्याल रखेंगे। थर्ड वर्ड समझ के कीड़े मकोड़े हैं मार दो, पहले ज़ेन मार दो। ज़ेन मारने के लिए खुराक ऐसी दे दो। जितना कुछ इस वक्त तुम बाईकाट करके बैठे हो ना, ये दज्जाल का दजल नहीं तो और क्या है। ये पानी है, मेरी ही धरती से लिया गया है। किसने पैक करा है? पेप्सी की कंपनी है। बताया ये क्या है? दुनिया का सबसे अच्छा पानी है, इससे बेहतर पानी कोई नहीं, कायनात से इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। सारे इस तरह के पानी मेरे कदमों के अंदर जमजम के एक कतरे का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे मुर्शद ने जो बताया है, रब की नेमतों ने अपनी जगह, और देखिए दजल, मेरे से मेरा देसी कच्चा दूध छीन लिया गया है। 5G, आप क्या समझते हो कि वो गन पॉइंट पे आपके साथ, गन पॉइंट पे भी जहां लड़ रहे हैं, नजरियाती तौर पे लड़े हैं, और सदियां लगी हैं, साल हा साल लगे हैं, अशरे लगे हैं, मगर वो जीत गए, हम हार गए। उन्होंने कहा कि कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। एक जवान इतने जिन्ने आप इस टाइम बैठे हैं मसीह ते, जिन्ने बैठे हैं, कोई हफ्ते दे विच एक अद्धी दफा कच्चा दूध पीता हो? किन्ना मिले जे? एक। ते जे मैं हुण पुछां, एक होर भी ने, चलो अल्लाह ताला नसीब च करे, जे मैं पुछां भी क्यों छड्या जे, बताया जाता है कि कच्चे दूध में जरासीम होते हैं, नहीं पीना। पेट खराब, मैदा खराब, आंतें खराब, जिगर खराब, ये खराब, वो खराब। अल्लाह दी कसम जे ये गल होंदी ना, तो सब तो पहले जिगर जिहड़ा ना, वो कट्टे दा खराब होया होना सी, या बच्चे दा होया होंदा। मगर इतना झूठ, इतना ढडोरा, इतना मीडिया, इतने बातें, इतने इश्तिहार, दूध उबाल के हमने उबाल के शुरू किया। कहने लगे जी तुसी जेड़ा घरां च उबालदे हो, भांडे साफ नहीं हुंदे, इन्हां च जरासीम हुंदे ने, लिहाजा टैट्रा पैक च जेड़ा कई महीने बंद एक्सपायरी पा के साडे वाला पीओगे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ सेहत बनेगी। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਐਡਾ ਮੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉਬਲਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮਾੜ ਚੂਜੇ ਕਿਸੇ ਤੀਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋ ਜੀ हमारा उससे भी दिल उठ गया।
दही नहीं खानी, मलाई नहीं खानी, ये फैट से वेदनें बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मक्खन नहीं खाना। ऐसा ऐसा ਛੱਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਬਾ ਦਿਲ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਮੱਖਣ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਜਾ ਕੇ ਫਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁੱਛਾ ਕਢਾ ਦੇਈਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, क्योंकि दज्जाल का दजल 5G में जीत चुका था और हम हार चुके थे ज़हनी तौर पे, नजरियाती तौर पे, कि मक्खन खाने से। मेरा मक्खन निकलवा दिया फारिग, नहीं मिल रहा कहीं से, वगरना हर घर में अपना लवेरा, अपनी चाटी, अपनी मधानी ते अपनी रिड़कन वाली ते अपनी मशीन ते अपना सारा कुछ। क्या भाई ये नहीं पीना, गल खत्म, ये नहीं खाना, वो की हो गया जी? मक्खन नहीं, ਉਹਦੀ जगह ते की आया जी? बच्चे ਨੂੰ पता जी, ब्लू बैंड, माइग्रेन, फलाना, जेड़ा यानी मक्खन दी किसी एक बूंद या इन्नी कि चुटकी के बराबर 10 किलो भी लाओ तो बराबर नहीं, वो असी महंगे तो महंगा ते साडा मक्खन फारग। वो जी यहूदी और ईसाई और यूरोप वाले जो बनाते हैं, कमाल बनाते हैं, बड़ी जबरदस्त, उनकी मसनूआत एक नंबर। सारी दुनिया का इससे बड़ा दजल क्या होगा? मेरी मां दे हत्थां दी बनगी वरी लस्सी दा मुकाबला दुनिया दी कोई मशरूब नहीं सी मेरे पंजाब च करन दिया। अज किथे जे लभदी जे? ते कोक जेड़े मर्जी कार्नर ते लै लो, पान वाले कोलों लै लो, दुकान वाले को लै लो, करियाने वाले तो लै लो, आम लोग ही रख के बैठे ने, जो जिगर के लिए भी नुकसानदेह, मैदे के लिए भी नुकसानदेह, सेहत के लिए भी नुकसानदेह। बस मुंह का टेस्ट बन गया है, ते है जिब तक ही, अगे कोई नहीं, अगे अंदर जाके सब बराबर है। लेकिन मेरे महबूब ने तो हराम रुकवाया था। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, जो चीज खाने से फायदा मिले, साइड इफेक्ट्स ना हो या कम से कम हो, वो हलाल करता था। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, जो चीजें देखने में अच्छी लगे, मजेदार लगे, लेकिन उनके अंदर खबस छुपा हुआ हो। हसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख, खुशनुमा बदन न देख। अगर मेरे हकीमों ने, तबीबों ने, डॉक्टरों ने, जानने वालों ने, लेबॉर्टरी वालों ने बताया होता कि जिदे नाल पुराने तो पुरानी, गंदी तो गंदी लैटरीन, जिन्हों कोई 6-7 महीने ना धोता होवे, ਉਹਦੇ ਤੇ कोक की बोतल पाओ तो तेजाब तो बहुता काम कर जाती है। तेजाब तो हमने ना पीने दिया। एक बच्चे ने ड्यू समझ के, इतने हम फरेफ्ता हो गए बोतलों के कि जमदा बच्चा भी कोक मांगता है। जी बाइकाट करें, कर लिया जी 4 दिन, ठीक है, आप कामयाब हो गए, लेकिन ये सदा नहीं। कौमें नजरियों से जीती हैं। कौन किसी को उम्र भर याद रखता है? हालात बदलते हैं तो ख्यालात बदल जाते हैं। तेरी मेरी जितनी मुफीद खुराकें थी गई, इज्जत वाली गई, गैरत वाली गई, हया वाली गई। जगह जगह पे पिज़्ज़े मिल रहे हैं, राती 2 बजे भी दिल करे तो लभदा है। ते मां साडा मौका वेखो, जेड़े बुजुर्ग ने इत्थे उन्होंने पूछया जे, तशरीफ फरमान है, यकीन करो एक लुकमा लाउण नूं दिल नहीं करदा ते हैरान होईदा भी साडे बच्चे खांदे किवें ने, ये खांदे किदां ने। ते मां दा वो पराठा जिहदे ते थोड़ी जी चीनी ला के या सवेरे धनिया पा के या आलू या मूली लगा के ते बना देंदी सी ना, वो यारो पूरी दुनिया च इस तू टेस्टी बाइट्स तो मिल जाणगे, लेकिन मां दी ममता किथों लियाओगे? आ रुल गया जे अज दा बच्चा यतीम जे, मिसकीन है, मरा हुआ है। इनू पता लग जाए ना भी अंदर माल किदां तैयार हुंदा है बेकरी च। कैमरे अगे करा तो शायद तुहानूं बुरा लगे, जो अखीं वेखिया है। एक दफा किसी शह नूं बनदा वेख लो। वालिद साहब ने एक दफा सेवियां बनदियां वेखियां सी, पूरी जिंदगी छड्ड गए सी। कहंदे पुत्तर मैनूं पोटे वालियां सेवियां, उन्हां लई फिर किसी दी ड्यूटी लगानी, बावजू होके धो के अच्छी तरह पोटे वालियां सेवियां खा लैंदे सी। दूजी सेवियां कहंदे पुत्तर मैं वेख के आया, पता ही कोई नहीं हलाल हराम दी तमीज़ दा, हड्डियां किधरों आ रही,
हलाल दियां ने, हराम दियां ने, मुर्दार दियां ने, चंगियां ने, गंदियां ने, जिद्दां दियां भी ने। ਉਹਦੇ ਚ ਜੈਲੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬਰੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ। और हम खा रहे हैं। कितनी डेली गाड़ियां आती हैं, मरी मुर्गियां, ठंडी मुर्गियां, कितने मुर्दार आते हैं। गाय भैंस गधे कहते हो, कौम को लगा दिया इस बात के ऊपर। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਗੁਰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ। नशा तो तोड़ना सी प्यार ने। प्यारे थे मुहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हमने कोई वैल्यू रखी नहीं, बस अंगूठे चुम लो, अखा ते ला लो। कुरान की वैल्यू है, कसम उठा लो, सर पे रख लो। पढ़ना की है, जो दसना है तो दसना की है। माशाअल्लाह इत्थों ही अंदाजा लाओ। गुस्सा ना करे जे अगर कोई मेरे दोस्त अहबाब तशरीफ फरमान है। साडे बच्चे जिन्ने भी सी ना छोटे होंदे पैदा होंदे सेहतमंद नहीं सी होंदे, सेहतमंद नहीं सी होंदे। हले राती एक बच्चे को गुड़ती दी तो माशाअल्लाह इन्ना भारा सी चुकिया नहीं सी जान दिया। गुड़ती हले दी किवें हो गया एडा? जांदियां ही पहले अल्ट्रासाउंड। साडे बच्चे माड़े क्यों होंदे सी? उहदे पिछे वजह सी कि अल्लाह ने तभी पैदाइश करानी है तो उहदा जिद्दां क है उस हिसाब दा अल्लाह नूं मालक नूं तो पता है। फिर ऐसा ऐसा मां दा फीड करना, दुध पीना, सेहतमंद हो जाना, अल्लाह ने माशाअल्लाह गबरू जवान बना देना। इधर क्या है? जांदे ही अल्ट्रासाउंड। ओहो हो, ये तुहाडा बंदा की करदा है? चंगा भला खांदा पींदा, की फायदा होया खाण पीण दा? बच्चा तो तेरा विच सुकण डिया है, वो तो मरीयल जिहा मैं चूहा जिहा, की करेगी? ये जाके पिटदी है, नाल ओहदी भैण है, ओहदी भैण दी इंसल्ट करदी है। इहनूं मार लो, इहनूं विआहया कादे लई सजे? एडी मोटी इन्नी लंबी पर्ची बना के हथ फड़ाती, आयरन भी दे दो, फलां भी दे दो, शिविं दे दो, फलां भी दे दो, आ भी कर दो, ओ भी कर दो। अच्छा जी माशाअल्लाह दूजा अल्ट्रासाउंड, तीजा 4-5 दफा। हुण जी बच्चा माशाअल्लाह जी सेहतमंद है। देखो जी मां भी खुश, बच्चा सेहतमंद है, प्यो भी खुश, सस भी खुश। ये नहीं पता भी अगे होण की लगा है। मैटर क्या बना है, गेम क्या हुई है, दजल क्या है, फरेब कहां हुआ है, फराड कहां हुआ है। वो जेड़े सांभ के रखे सी ना पैसे के सुन्नत के मुताबिक हकीका करांगे, नॉर्मल दसते रहे, मुतमिन एंड ते आण के हो बीपी बहुत हाई हो गया, या बच्चा बचा लो या औरत बचा लो। बंदा कहता जी तरला जे एडा सेहतमंद बच्चा, हुण इहनूं मराउणा या इहनूं बुढ़ी नूं मरावां, जाना कित्थे, रोटी कितने पका के देनी? भाई दोवें बचाओ। कहंदे जी फिर वड्डा ऑपरेशन कराओ। नॉर्मल होण जोगा हुंदा ते होवे। धोखे खाते रहेंगे सारी उम्र। कबूतर ने आंखें बंद करी थी, बिल्ली से मरने से बच जाऊंगा, अटैक हो गया था, कब तक आंखें बंद करोगे? जनाब मेरा बच्चा ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, बेटी ये पढ़ रही, वो पढ़ रही है, पढ़े पहले भी पढ़ते थे। राती एक फैमिली नाल बैठे, पूछे हाँ जी, कहते जी माशाअल्लाह इन्ना पढ़ लिया। मां कहती है पढ़े दा फायदा की है जे इनू रोटी पकाउणी नहीं आती? संभलता नहीं जिनसे सर का दुपट्टा संभालेगी क्या वो कलेजा किसी का। जाग के नारा लाओ, नारा तकबीर, नारा तकबीर, खड़े करके जरा नारा तकबीर। प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। पता जी मैं ना नारियां दे हक च ना लवाउण जरूरी समझना, ये नारा एक नशा है। लग गया तो खतीब नूं समझ आउंदा है भी कवाम जागदी। भाई नहीं जे सुते तुसीं आए जे, कित्थे सुते जे? नींदरां पैंदियां भला? सच्ची गल है, जेड़े हालात ने फिक्रां ही फिक्रां ने, कित्थे ने नींदरां? उड गईयां जे नींदरां। बस ये मुतमैन हुंदा है कि ये बोलदे ने ते मेरी गल दा असर है, जे ना बोलदे होए ते शायद असर नहीं होण दिया। भाई असर है जे, असी मुतासरां चों हां, मुतासरीन चों हां, और इस कदर शदीद मुतासरीन में से कि हमारे बच्चों को घर में बाप को पानी भर के देना मुश्किल हो गया है। किसी बच्ची नूं कह के वेखो, मां कहे ना पुत्र अम्मी मैं हुणे हुणे फिशल कराया तो हुण जे मैं किचन च गई तो फिर सेका पै के मेरा आपे पका ला। मुंडे नूं कहा ना पुत्र और दही तो फड़ी,
ਆ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਨ ਬੁਲਾਕ, ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਸਨ ਬੁਲਾਕ ਲਾਈ, ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਝੁਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਵਾਵਾਂ? बच्चा मेरा है, सबक कोई और पढ़ा गया है। यार शादी की रात, पहली रात, नया सफर, नया आगाज, बेटी बाप की, बहन भाई की, बहू ससुर की, बीवी मेरी। मैंने अपने सफर का आगाज कोशिश की कि चल अल्लाह का नाम लैके बंदा बावुजू होके 2 रकातां पढ़ के अल्लाह तो दुआ मंग के, रब तो मदद मंग के अपना सफर का मुठ बंद है। अगू पता जवाब की होता है? और बाप जन्नत का मेन गेट है। बिल्डिंग जिडी वर्जी वड्डी होवे ते मेन गेट बंद होवे ना ते अंदर जाना औखा हो जाता है। मत समझी, मां बाप की रजा मेरी रजा, इनकी पसंद मेरी पसंद। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਕਮਾਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਚੋਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਈ ਸੀ। आज उनकी नफरत लेके सोशल मीडिया ने डाला है, ड्रामों ने डाला है, फिल्मों ने डाला है, 5G की स्पीड मिल गई है। जिसने तुझको ये सारा कुछ नेटवर्क दिलवाया था, आज उसी के नेटवर्क से निकल रहा है और उसको हरा के रुला के जा रहा है। पुत दिन थोड़े ही ने, महीने बाद तेरे जिस्म के टुकड़े करके तिक्के बना के ते बिरयानी बना के महल्ले वालियां नूं खवा के ते अशना नाल फरार ना होवे, तो मैनू आखी ते खबरां तेरा मीडिया पढ़ेगा तो लाएगा। पढ़ो तो सही जरा जराइम दी खबर। बच्चों, हम कभी भी इतने खौफ में नहीं थे जितना हमें आपका डर है। मां प्यो जो मर्जी फैसला ले लेंदे सी ना, असीं कदी मां प्यो नूं सामने तो बोलना बड़ी दूर दी गल है, कदी ढिड च भी गाल नहीं सी कड्डी। अल्लाह दी कसम, मस्जिद च बैठे जे असीं अपने मां प्यो दे फैसले ते भावें 100% साडी मर्जी दे खिलाफ, ढिड च मां प्यो नूं गाल नहीं। अज ते सामने गालां कढदे ने ते ढिड वालियां गालां तो पुछो ही ना, अख दसदी है कि गाल कढण डिया। हसदे हो सर जी, चाचे ताए तो बहुत दूर रह गए ने, ओए नानके मामे ते सैडा ते टुर गए। मेरे बच्चों को छीन के ले गया। रोक सकते हो तो रोको, बारिश की इन पहली बूंदों को, कच्ची मट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। आ मेरे को बैठा जे तो वेख लो लगा किथे जे, चेक कर लो। आ बैठा जे के सामने, भाजी कैमरा लाओ जरा, हुण लुकोएगा। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੈਂਪਰ ਬਦਲਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਉਹ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ, ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ, ਖੁੱਲਾ ਖਾ, ਖੁੱਲਾ ਪੀ, ਨੱਸ ਦੌੜ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਵਾਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਪੈਂਪਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ शादी ते दूजे दिन तलाक, ते पता की लगता जी ये ना मर्द सीगा। हुण सानू की पता भी पैंपर लगा ही असीं। सर जी साडी सादगियां च बहुत कुछ सी। अल्लाह के लिए वापस लौटो। सबसे पहले अपने बच्चों को अकीदा पढ़ाओ। अकीदा अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो जुड़ गया, दुनिया भी उसकी है। सिर्फ ये जहान तो नहीं, 14 जहान पीछे गुजरे हैं, 14 जहान आगे आ रहे हैं। तुम्हें कौन सी साइंस और टेक्नोलॉजी बताएगी कि जब मर जाना है तो कब्र के अंदर क्या होना है? कोई नहीं बताता। बहुती तो बहुती कब्र पक्की करा दू, अंदर तबूत रखा दू, और क्या कराओ। लेकिन कब्र आसान कैसे होनी है, अगले 12-14 जहानों में क्या होना है वो, और दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान करवाओ। मेरे बच्चों के जो दुश्मन है वो इनको अपना दोस्त और ये उनको अपना दोस्त समझने लगे, और जो इनके खैर खा थे ये उनको दुश्मन समझने लग गए। ऐ हुई जे जंग 5G च। सर जी सुनो, मेरा मुल्क भी चंगा नहीं, मेरा मुल्क भी यही सुनन रहा है ना, मुल्क चंगा नहीं, छड़ो भजो। ये 1999 में मैं नारा सुन रहा था, अल्लाह के घर में बैठा हूं, जब अपने मां बाप के पढ़ाए हुए सबक और असातिज़ा के पढ़ाए हुए सबक पे
मैं वापस इस मुल्क में लौटा था जब दुनिया कह रही थी जितने हो सकता ही चला जा, 33-34 वीजे ते हथ आए ने तो लोग तो सदन है तो मौका ही जा। हमने तब कहा था मेरा वतन कलमे की बुनियाद पे बना है, ये गलत नहीं हो सकता, इससे अच्छा कुछ नहीं है। हमारी गलतियां हैं, मुल्क नहीं। धरती बुरी नहीं है, धरती पे रहने वालों के रवैये गलत हो गए हैं। फौज भी चंगी नहीं। सर जी ठीक है, जिद्दां दे चेहरे हुंदे जे ना रब उदां दे मोहरे बनाउंदा जे, जिद्दां दियां डाइयां हुंदियां ने ना उदां दे विचों चीजां बनदियां। जैसी आपकी सोच है ना, आना इंदा ज़न्ने अब्दिन भी, ये बंदा जैसा मेरे बारे में गुमान करता है मैं इसके बारे में वैसी राय रखता हूं। मेरे डेरियां ते मेरे बागां दे विच फौज आउणी, ये जो हमारी बड़ी फौज होती, प्लानिंग जोनी, उनके बड़ू ने बैठना, आप यकीन करें हम कौन थे, कुछ भी नहीं थे, देहाती लोग थे, बच्चे थे। वो प्यार करना, वो बेटा बस कर दो, वो कुछ करना, अल्लाह की कसम आज तलक वो एहतराम बाकी है कि यार ये मेरे वतन, मेरी मट्टी, मेरी धरती के मुहाफिज हैं। अंदर कैसे बदले? जब हम बदले तो बदलेंगे वो भी, जब वो बदले तो बदलेंगे हम भी। वल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, जैसी कोको वैसे बच्चे होने ने। सियासतदान भी बुरे, पार्टियां भी बुरी, मौलवी भी बुरे, मां बाप भी बुरे, मस्जिदें भी बुरी, खतीब भी बुरे, कारी भी बुरे, इमाम भी बुरे, मुदर्रिस भी बुरे, निसाब भी बुरा और कुरान भी दहशतगर्द। फिर तुहाडा ठीक की है, फिर वही जाओ फर्स्ट वर्ल्ड को, ये तो थर्ड वर्ल्ड, इन्हां दा सारा कुछ ही गंदा है। मैं आपको एक बात कहूं, प्यो जेड़ा जे ना रब ने चुनिया, वो भावें गधा रेड़ी चलाउंदा होवे, एक लत ना होवे, लंगा होवे, एक हथ ना होवे, टुंडा होवे, एक अख ना होवे, काना होवे, और दुनिया दे सारे शहजादियां तो खूबसूरत जे, क्योंकि रब ने तुहाडे लई चुनिया है। ते जेड़ी धरती च रब ने पैदा कीता हुंदा ना, ओहदे मान हुंदे ने। हजूर किवें मक्के नूं रो के रात नूं निकले सी, दिल नहीं सी करदा जाण नूं, पर तेरे शहर वालियां ने रहण नहीं दिता। वतनों बाहर जाके खुश ना होवो। मैं अज वो जिन्ने साथी बाहर गए सी उस दौर च अज रोंदे वेखे ने, यार तू चंगा रह गया, तू चंगा रह गया। असी डॉलर ते कमाए ने, कंधा ते खड़ियां कर लईयां ने, ना औलादा हथ च, ना रिश्ते हो रहे। इत्थे वाले वाकिफ नहीं बनते, अजनबी समझते हैं, गैर समझते हैं। पिछलियां दे असी वाकिफ नहीं बने, औलादा अपनियां नहीं रहियां, ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾ ਸਲਾਮ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਗਜ਼ਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਮਸੀਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ, ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਨੰਗਾ ਭਾਜੀ, ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਹੱਥ ਹਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜੇ, ਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਜੇ? ਬਦਰ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 313 ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਫਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੈ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸੀ ਮਗਰ ਹੈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਠ ਸਨ ਤੇ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਈਮਾਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਉਹ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? किसने पढ़ी है टेक्नोलॉजी? किसने सीखा है वो सारा कुछ? तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाह का मतलब किसने सीखा है? नुसिरतु बिर्रुबि मसीरत अशहर किसने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, बस जज्बाती नारा मरा लो, हाथ खड़े करा लो। पता है तबलीगी जमात वांगू वादा लेना, मुड़ के जाना किन्ने? मौलवी ने आप घर टुर जाना, इन्हें साडे नाल थोड़ा जाना। ओए सुनो सोनियो, ये गल्लां कुछ होर होईयां ने। जंग लड़ते होंदे ने गैरतमंद। कौन? जिस घर दे विचों इल्ला मन रहमा रब्बी कोई घर बचिया जे, तो मैं अल्लाह दी कसम तुहानू दिली मुबारकबाद देना और दुआ करना कि अल्लाह इनू इदां ही सलामत रख। जिस घर दी बच्ची 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 पूरी दुनिया रात नूं ओहदे ठुमके सुने ते वेखे,
ਤੇ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਤੇ ਲਗਵੀਆਤ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਭਾਈ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਦਦਿਆਲ ਨਨਿਆਲ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਸੁਰਾਲ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਸਲੀ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਲਰ ਤੇ ਰਿਆਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਨਾ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਆ ਮਕਾਨ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, गैरतमंद जिनका भाई साथ मूवी बना रहा हो, तस्वीर बना रहा हो, ठुमके दिखा रहा हो, आवारगी दिखा रहा हो, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, जिनके लिए उतरा था जिन्हें यह पढ़ना ही ना आता हो। करना तो बड़ी दूर की बात है। सर जी जंग लगी सी, हालात उन्होंने आए सी, असी ले ले। हम ये नहीं देखते कि हमने नया क्या बनाया, हम ये इंतजार में होते हैं कि कौन क्या बना रहा है, किदों नवा वर्जन आना है, असी लेना है। फिकर यह वे कि अब्बा लैके दे आईफोन नवा जिहड़ा मॉडल है वो लैके दे। ये नहीं कहना कि अब्बू कुछ नवा पुराने मजीद च, मेरे नजरिए च, मेरे अकीदे च, मेरे लिए कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, सारी कौम इस इंतजार में है कि फाइल बनेगी, बाहर चले जाएंगे। पढ़ता कौन पे है? ये मुकाबले में नंबर ले लेना, टॉप कर जाना, आप इसको तालीम समझते हैं। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। जितनी तालीम बढ़ती जाती है तरबियत का फुकदान आता जा रहा है। अल्लाह दी कसम, सड़क दे उत्ते जांदियां किसे नौजवान नूं अपने तो उम्र वड्डे नाल बोलण दा ढंग ही कोई नहीं। 100 डर हुंदे सी बजुर्गां दे कि यार बजुर्ग आंडिया 2 मिनट रुको, एहतराम मियाँ जी आंडे ने। हुण ते घर दे विच पोतरा दादे नूं नहीं मानदा, पुत्तर प्यो नूं नहीं मानदा, वो छोटा भरा वड्डे नूं नहीं मानदा। गलती भी ओदी आउण भी रांगड़िया ते अगले नूं बग्गा दाड़ा नहीं संभालिया जांदा, उल्टा पैण डिया। सर जी अखलाकियात गिर जाए, शर्म उड़ जाए, घर से गैरत का जनाजा निकल जाए, समझो कि ये जिंदा लाशें हैं और आप और मैं वो हैं, हार गए हैं। बाज लोग ना गिर के हार नहीं मानते, कहते हैं कि मैं उठन की कोशिश करांगा, मैं तेरे नाल दोबारा आवांगा, मैं कुश्ती लड़ांगा, कौडी कौडी होनी है, मैदान सजना है, हारे आवा, डिग गया वा, लेकिन ए मत समझ के मर गया वा, हले जिंदा वा। जिदों ये सोच होवे ते फिर कौमां बनदियां ने। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जिथे जिथे जेड़ियां गलतियां होईयां ने लौटांगे, जिन्हां नूं जेड़े रातां नूं साडे लई रोंदे सी वो दिल चों निकल गए महबूब, ते जेड़े प्लान करदे ने 100 साल पहले भी किहड़े गंदी नाली दे गंदे कीड़े ने ते किदों किवें मारने ने, वो सानूं प्यारे लगन डए ने। ते जदों ये हालात हो जाण ते फिर जलसे भी रूटीन, ते खुतबे भी रूटीन, ते जुमे भी रूटीन, ते बस तिलावतां भी रूटीन, फिर वो तब्दीली नहीं होती। अल्लाह करे हमारे अंदर हकीकी मानों में अंदर कोई चेंज आए कि जो हमें गैरत दिलाए, और सही मानों में गैरतमंद नबी का गैरतमंद हुक्मरान, गैरतमंद फौज, गैरतमंद आवाम, गैरतमंद मुक्तदी, गैरतमंद आइम्मा और गैरतमंद खुतबा, पूरी कौम जब गैरतमंद होगी फिर जो है वो तरले नहीं करेगी, फिर बयान देगी भी खबरदार इसको स्टॉप करें, हम किसास लेने वाले लोग हैं। पहल करते नहीं, कोई पहल करेगा तो फिर छोड़ते नहीं। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, 3 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਰੂਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਆ ਪੈਸੇ ਲਵੋ, ਐਡ ਲਵੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਪੀਨੇ ਆ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਨੇ, 2-2 ਘੋਟਾ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ये वाली चीजें मीडिया वार है तो फिर मीडिया वार, गैरत है तो गैरत, जुर्रत है तो जुर्रत। जो जिसका मुकाम है, जो खला है, पूरा करेंगे तो बात बनेगी, वगरना जैसे जैसे खला बढ़ता गया शायद कि मुश्किलें बढ़ती जाएं। अब भी रुजू का टाइम है, तौबा का टाइम है, फिक्र का टाइम है, और मिन हैसल कौम बड़े थिंक टैंकर्स के बैठ के काम करने का। ये जो आप काम देख रहे हैं ना, हमारी कदनासी की कोशिश है। जैसे कि वो फूंके मारी थी गिरगट ने नारे नमरूदी पे, और पानी के कतरे डाले थे एक चिड़िया ने,
चिड़िया मर गई है, किरदार जिंदा है, कहा उसकी नस्ल में से हुदहुद को मत मारना। हम किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी करें, सारे करें, बच्चे करें, अफराद करें। ये जो नशे लग गए हैं ना, इनसे छूटें। और एक ही रास्ता है कि कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ें, समझें, जो रब कहता है वो करें, जहां से रोकता है रुक जाएं। इंशाअल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। अकूल कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अभी तशरीफ़ रखें, सवालात का सेशन अभी बाकी है। सबसे पहला सवाल है, सबसे ज़्यादा उम्दा पानी दुनिया में कौन सा पाया जाता है? जेड़ा सब तो आखिर ते हथ चुकिया उन्होंने दे दो, नाल वालियां नूं दित्ती जांदी। वो